वेलकम टू माय ध्वजा। आपको आपके बच्चे का डायपर बंद करना है, कैसे बंद करोगे? क्यों बंद करना है? कोई ज़रूरत है क्या? वैसे तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े बच्चों के भी डायपर मिलते हैं और हम लोगों ने तो सुना हुआ है कि बहुत सारे बच्चे 5 और 7 साल तक डायपर पहनते हैं, तो फिर क्यों बंद करना है? चलिए इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं। पहली बात, डायपर यूजुअली न्यूबॉर्न बेबी से यूज़ होना चालू हो जाता है, जो करीब 1.5 से 2 साल के एज तक। इट्स वेरी वेरी कॉमन। शायद डायपर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मेजरली हर कपल या हर पेरेंट डायपर यूज़ करेगा जब भी आप बाहर जाते हो, इसलिए आउटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वे में यूज़ होता है। एक दूसरी चीज़ है जिसके लिए डायपर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इस रात में सुलाने के लिए, कि बाबा डायपर पहना है तो बच्चा रात में अच्छे से सोता है, पेरेंट्स को बार बार नहीं उठना पड़ता है, गीलेपन की वजह से बच्चे का नींद खराब नहीं होता है, इसीलिए डायपर इज समथिंग विच बीन यूज्ड। ये बहुत ऑनेस्ट रिस्पॉन्स है किसी भी पेरेंट का। सो आइडियल रिस्पॉन्स में कैसे होता है कि आपका बच्चा करीब 1 से 1.5 साल की उम्र तक टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो एक बार। टॉयलेट ट्रेनिंग माय ध्वजा डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बट बच्चे ने टॉयलेट ट्रेनिंग 1-1.5 साल तक हो जाना चाहिए। बट देन श्रेया पॉटी ट्रेनिंग, बिकॉज पॉटी ट्रेनिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। बच्चा पॉटी अगर इधर उधर कर देगा तो कैसे चलेगा? यस, पॉटी ट्रेनिंग यूजुअली हम लोग बोलते हैं 2 साल के बाद शुरू होना चाहिए और 2 से 3 साल के बीच में। कई बार पेरेंट्स 1.5 से 2 साल के बीच में भी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, बट आइडियली पॉटी ट्रेनिंग 2 साल के बाद करना चाहिए। बिकॉज स्पिंक्टर कंट्रोल, मुझे सुसु लगी है और मुझे अभी वहाँ जाके करना है, ये जो एक स्पिंक्टर का कंट्रोल है, ये बच्चे को 1 से 1.5 साल के आसपास सुसु के लिए आता है और करीब 2 साल के आसपास बच्चे को पॉटी के लिए आता है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था, तभी मैंने उसको पाँव पे पानी डाल के सुसु करने की आदत लगा दी। दिस इज़ नॉट अ स्पिंक्टर कंट्रोल। ये आप लोगों ने एसोसिएशन बना दिया कि मेरे पाँव पे पानी डालेगा तभी मुझे जाके सुसु करना है। सो ये आप बहुत जल्दी बच्चे के लाइफ में बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपका बच्चा एसोसिएशन बाय बर्थ समझता है। बट यस, डायपर, सो डायपर का एसोसिएशन पेरेंट्स का बहुत स्ट्रांग है, बच्चे से भी ज़्यादा। बिकॉज अगर आप बच्चे को डायपर 2-3 साल के आगे भी रखते हो, सो आई हैड अ पेरेंट जिनका बच्चा 4-4.5 साल का था, वो बाहर पॉटी देख के ऑलमोस्ट डर जाता था, खुद का ही पॉटी देख के, बिकॉज उसने कभी खुद का पॉटी देखा ही नहीं। इनफैक्ट उसको पॉटी लगता तो पेरेंट्स को जाके बोलता था मुझे पॉटी लगा है, मुझे डायपर पहनाओ, और बच्चा डायपर पहनाने के बाद पॉटी करता था। दिस इज़ एडिक्शन। एसोसिएशन अलग होता है, कंफर्ट अलग होता है और एडिक्शन अलग होता है। इसीलिए हम लोग को डायपर बंद करना है, ताकि डायपर कंफर्ट जोन में रहे, वो एडिक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा चीज़, डायपर ये एक एड है। एड मतलब क्या कि हाँ, पेरेंट और बच्चों को हेल्प होने के लिए जो चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हो वो डायपर है। बट डायपर ये किसी भी टाइप का कंपल्शन नहीं है कि वो यूज़ होना ही चाहिए। सो इट्स नथिंग लाइक दिस। अगर आप में से कोई धीरे धीरे डायपर विन ऑफ कर रहे हो, शायद मैं पहले पहनाती थी, अभी मैंने घर पे पहनाना बंद कर दिया है, मैंने धीरे धीरे रात में पहनाना भी बंद कर दिया है, अभी तो मैं बच्चे को बाहर लेके जाती हूँ तभी भी नहीं पहनाती हूँ। अगर आप लोगों ने विन ऑफ कर दिया तो आपको शायद से इस वीडियो से सिर्फ वो ट्रिक्स मिलेंगे जो आप लोगों को कम्फर्ट जोन और पॉटी ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। तो आप जानते हैं कि श्रेया मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा डायपर छोड़ने के लिए तैयार है? यस, कुछ बहुत सिंपल और बेसिक सी चीज़ है। पहली बात, आपका बच्चा डायपर पहनने के बाद डायपर को नीचे खींचता है। दूसरा चीज़, डायपर पहनने के बाद भी आपका बच्चा सिग्नल देता है, सुसु की जगह पे हाथ रखता है या पॉटी करने के लिए एक्सप्रेशन करता है, जब ये अभी तक किया नहीं है। बट बच्चे के एक्सप्रेशन, बच्चे के एक्शन, बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें आपको बता रहा है कि आपका बच्चा अभी टॉप पॉटी करने वाला है या अभी सुसु करने वाला है। ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे बच्चा आपको सिग्नल देता है कि मैं तैयार हूँ डायपर छोड़ने के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लोग को पता चले कि आपके बच्चे के डायपर्स ड्राई रह रहे ज़्यादा घंटे के लिए, सो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे के लिए अगर डायपर ड्राई रह रहे बच्चे को, तो समझ जाना कि आपका बच्चा डायपर फ्री होने के लिए तैयार है। नंबर 3, जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब आप अंदर जाते हो तो बच्चा बाहर खड़ा रहता है। सो मेरे तो घर में जो टॉयलेट का दरवाज़ा था उसके नीचे इतना गैप है जहाँ से ना मेरे पाँव दिखते थे। सो मेरा बच्चा बाहर से ऐसे सो के पूछता था, मम्मा अंदर हो, मम्मा अंदर हो,
और मेरी सास पीछे से उसको बोलती थी नहीं नहीं भाग गई तेरी मम्मा टॉयलेट के अंदर से, और हम लोग इतना हंसते थे, बट शी वॉन्टेड टू सी कि मेरी मम्मा कहीं अंदर से भाग ना चली जाए, एंड आई यूज्ड टू कीप टॉकिंग टू हर। कई बार बच्चा आपको वॉशरूम में जाते हुए देखता है और आप बोलते हो कि बच्चा मम्मा पॉटी करके आती है, बच्चा मम्मा सूसू करके आती है, और बच्चा आपके पीछे पीछे भागता है टॉयलेट के दरवाजे तक। फिर आप जब भी बाहर निकल आते हो तभी बच्चा आपको टॉयलेट रिलेटेड सवाल पूछता है, मम्मा पापा अंदर गए थे, आप क्यों अंदर जाते हो? अच्छा आप सूसू करने के लिए अंदर जाते हो, आप पॉटी करने के लिए अंदर जाते हो। सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। नेक्स्ट, जब भी आपका बच्चा टॉयलेट सीट की तरफ बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ये कभी होगा जब भी आप बच्चे के चॉइस के टॉयलेट सीट्स लेके आओगे, प्रिफरेबली दोज रिंग्स। सो मेरे घर पे एक येलो कलर का रिंग एंड आई गेस दूसरा ब्लू या रेड किसी कलर का था, और ऐसे 2 रिंग थे। तो मेरे बच्चे डिसाइड करके थे मम्मा आज येलो रिंग पे करना है, मम्मा आज ब्लू रिंग पे करना है। तो ये जब ही एक्साइटमेंट बच्चा दिखाने लग जाएगा तभी समझ ले कि आपका बच्चा डाइपर छोड़ने के लिए तैयार है। सो ये आपको समझना है कि मेरा बच्चा भी तैयार है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको डाइपर फ्री डे डिसाइड कर देना है। सो आप बच्चे को से मंडे के बाद से लेके संडे तक यू कैन कीप कि संडे विल बी अवर डाइपर फ्री डे, और हम लोग उसके बाद डाइपर फ्री होने वाला है, उसके बाद हम लोग डाइपर यूज़ नहीं करने वाले। सो आप बच्चे को लिटरली आप जहाँ पे डाइपर रखते हो या जहाँ पे डाइपर स्टोर करते हो उसको खोलोगे, बच्चे को दिखाओगे, देखो बच्चा हम आपके डाइपर्स यहाँ पे रख रहे हैं, अभी हमारे पास लास्ट 5 डाइपर्स बचे हुए हैं, से आपके डाइपर्स के ऊपर मिकी माउस का फोटो है, पांडा है या कोई और कार्टून कैरेक्टर। तो बच्चे ये अभी हम लोग छोटा भीम के डाइपर्स यूज़ नहीं करने वाले, अभी हम लोग छोटा भीम को बाय बाय बोलने वाले, अभी हम लोग पांडा को बाय बाय बोलने वाले, ये लास्ट 2 डाइपर्स, आर यू एक्साइटेड? यस। फिर हम लोग क्या यूज़ करने वाले पता है? जो अंडरवेयर्स होते हैं बच्चों के, जो पैंटीज़ होते हैं, वो आप लोगों को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर के लेके आओ, वो आप लोग बच्चे के लिए बच्चे को साथ में लेके उनके चॉइस के लेके आओ। या जो डाइपर पे दे, अभी इस मिकी माउस को बाय बाय, अभी अपने पास तो नया कलरफुल मिकी माउस आने वाला है, आर यू एक्साइटेड? सो यू एक्चुअली प्रिपेयर योर चाइल्ड हर रोज़ ये सब बातें कर करके और संडे को दिन बच्चे को फाइनली बताते हो कि दिस इज लास्ट डाइपर, ये यम्मी, वी आर गेटिंग डाइपर फ्री, सो एक्साइटेड वी आर। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की लाइफ में ये चीज़ ऐड करोगे। आप लोगों ने डाइपर फ्रीडम ये एक सेलिब्रेशन बना दिया आपके बच्चे के लिए, जिसके लिए आपका बच्चा ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है, चाइल्ड वांट टू गो देयर। बच्चे को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बच्चा खुद के इंटेंशनली वो चीज़ को जानना चाहता है, उस चीज़ को लेके एक्साइटेड है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, आपको बच्चे को कंपलसरी हर 1 से 1.5 घंटे बाद पूछ, आपको वॉशरूम जाना है, आपको वॉशरूम चलना है, आपको जाना है अंदर, आपको सुसु आई है, आपको पॉटी के लिए चलना है, बी रेडी टू लिसन टू नो। बच्चा बोलेगा नो मुझे नहीं आई है। कई बार 3 साल के आसपास 2 साल के बच्चे हर चीज़ को नो बोलते हैं, नो, और वो कर भी देंगे, दैट्स ओके। डोंट स्टार्ट पनिशिंग देम, या उनको कुछ मत बोलो, या खुद ऐसा मत सोचो अच्छा होता है डाइपर पहना देती थी तो वापस सब पहुँचना पड़ गया। नो, एक्सीडेंट्स आर नॉर्मल जब भी आप डाइपर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आप लोगों ने प्रायर प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपको एक्सीडेंट्स बहुत कम दिखाई देंगे। सो आपको बच्चे को एक स्पेसिफिक वर्ड डिसाइड करो, प्लीज़ अजीब वर्ड पू पू, पा पा, पी पी, पू पू, ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करो, जो प्रॉपर वर्ड है। बच्चा आपको सूसू जाना है, आपको पॉटी जाना है, सो यू कैन यूज़ दैट वर्ड। आपका अगर कोई रिलीजियस वर्ड है, आप आपके कल्चर में कोई वर्ड यूज़ करते हो तो आप वो वर्ड यूज़ करके बच्चे को, तो बच्चा चलो पॉटी जाना है, बच्चा ना बोले इट्स ओके, बच्चा हाँ बोले इट्स ओके। डू नॉट लेबल देम कि अगर आप उधर जाके पॉटी करोगे तो ये आप गुड बॉय हो, आप उधर जाके करोगे तभी आप गुड गर्ल हो। प्लीज़ उनका अच्छा होना ये उनके उधर जाके पॉटी करने पर नहीं डिसाइड होता है। सो आप लोगों को इंश्योर करना है कि बच्चा हाँ बोले या ना बोले, बच्चे को हर 1-1.5 घंटे बाद पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, रात में सोने से पहले, सो बच्चा सोने से पहले बच्चे को एक बार सुसु करवा के लेके आना, और पेरेंट्स सोने के पहले बच्चे को वापस एक बार सुसु करना आना, एंड सुबह उठते ही बच्चे को टॉयलेट में लेके जाके सुसु कराना। ये 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप बच्चे को आदत लगाओगे। सो यूजुअली बच्चे रात को वैसे भी पॉटी नहीं करते आफ्टर स्पेसिफिक एज। जो मैटर ऑफ कंसर्न अपने लिए रहता है इट्स मेजरली अबाउट सुसु, तो वो मैनेज हो जाएगा आपका। और एक चीज़ जो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि श्रेया स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली हम लोग करते हैं 1.5 साल से लेके 2 साल के बीच में। सो बाय द टाइम आप यहाँ पे आते हो 2 साल के आसपास ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप है। रात का बॉटल तो हम लोगों ने 11 महीने से ही स्टॉप कर दिया।
सो ऑटोमेटिकली बच्चा रात में दूध नहीं पी रहा है, बहुत तो बहुत पानी पी रहा है एक आध बार। सो बच्चा रात में दूध ना पीने की वजह से भी बच्चे का रात का सुसु बहुत हद तक कम हो जाता है। सो आप बच्चे को बहुत आराम से डाइपर फ्री कर पाओगे एंड इट विल बी डूएबल फॉर यू। नेक्स्ट, आपको पता है हम सबके अंदर एक मैजिकल पावर है विच इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस पावर। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे मैं अगर अलार्म लगाती हूँ, शाम को अलार्म लगा के सोती हूँ कि मुझे कल सुबह 5:30 बजे उठना है। सो यूजुअली बाय 5:25 5:23 के आसपास मैं खुद होके उठ जाती हूँ। फिर घड़ी को चेक करती हूँ, अरे मैं तो 3 मिनट पहले उठ गई, और मैं अलार्म बंद कर देती हूँ। ये किसने किया? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया। तो आप में खुद में इतनी पावर है कि आप लोग जो चीज़ डिसाइड करते हो वो कर सकते हो। बट आपके बच्चे को अगर आप बताते हो कि आपके अंदर भी इतना सारा पावर है, सो आप जो डिसाइड करते हो वो आप कर सकते हो, तो ये आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको पता है, बच्चा जब भी एक चीज़ डिसाइड करके अचीव कर लेता है, तभी बच्चा ऑटोमेटिकली ऐसा सोचता है कि अरे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। सो यू हैव टू थिंक इन दोज लाइन्स। सो इस चीज़ को आप कैसे लेके जाओगे? इनफैक्ट मैंने इंस्टा पे एक इन्फ्लुएंसर का रील देखा था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं आपको उसका एग्जाम्पल शेयर करी हूँ। सो वहाँ पे उन्होंने बहुत क्यूट से एक्सप्लेन किया था। सो मैंने सिया को बिठा के एक्सप्लेन किया से, सिया आपको पता है आपके अंदर ना एक छोटी सिया है, वो छोटी सिया ना आपकी बातें सुनती है, जो आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ सिया को बताते हो। सो आपको पता है आज हम लोग सिया को बताने वाले, सिया आज के बाद मैं डाइपर फ्री हूँ, सिया मैं पूरी रात बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली और बहुत कंफर्टेबली सोने वाली हूँ, और मैं सुबह उठने के बाद इमीडिएटली टॉयलेट में जाके सुसु करके आने वाली हूँ, और मैं पूरी रात एकदम साउंड स्लीप में ड्राई बेड पे सोने वाली हूँ। कहीं पे भी ये जो छोटी वाली सिया है उसको समझ में नहीं आता है कि नहीं करना है, मैं सुसु नहीं करूँगी, बिकॉज नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझता है। नहीं सुसु करना मतलब वो पहले सुसु करेगा और फिर उसको नहीं अटैच करेगा, तो वो आपके लिए काम नहीं करने वाला है। सो ये जो छोटा सा दिमाग है अपना, जो बहुत बड़ा पावरफुल दिमाग है विच इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो बच्चे के डायपर ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो डाइपर ट्रेनिंग दो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यूजुअली हम लोग बोलते हैं पहले आप लोग दिन का डाइपर बंद कर दो, फिर आप लोग धीरे धीरे रात का डाइपर बंद कर दो, फिर आप लोग बच्चे को जब भी बाहर लेके जाते हो। सो यूजुअली आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे आपको हर 1 से 1.5 घंटे बाद वैसे भी टॉयलेट्स आर अवेलेबल। सो आप वो बहुत आराम से मैनेज कर सकते हो। सो आप ये सभी चीज़ें जब भी मैनेज करोगे तभी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। बाय द वे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिसर्च ये कहता है कि लड़कियों का डाइपर थोड़ा इजीली छूटता है कंपेयर टू लड़के। इज़ द साइकोलॉजी, एंड प्रॉब्ली एक बुक भी है उसके ऊपर, मैन इज़ फ्रॉम मार्स एंड वुमेन इज़ फ्रॉम वीनस। तो बुक भी कहता है कि मैन और वुमेन का अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, किसी चीज़ को समझना और उसको रिएक्ट करना, ये रिस्पॉन्सेज बहुत अलग होते हैं। तो लड़कियों के डाइपर जल्दी छूटते हैं, लड़कों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। नहीं शायद मैंने सब किया फिर भी फेल हो गई, अभी मैं क्या करूँ? से बच्चे ने सुसु किया, आपने 2 दिन ट्राई किया, फिर फाइनली वापस डाइपर पहना दिया। अभी आप लोगों को 1 से 3 महीने का गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट डू इट बैक टू बैक। अगर आप कोई चीज़ बैक टू बैक करते हो तो उसके लिए आपका दिमाग ही बिलीव करना छोड़ देता है कि ये मुझसे होने वाला है। सो 1 से 3 महीने का गैप अगर आप लोग रखते हो, इट्स अ ब्रिलियंट गैप जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और फिर वापस ये सभी स्टेप को फॉलो करो और बच्चा डाइपर फ्री हो जाएगा। आपको खुद के ऊपर बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा डाइपर फ्री होना पॉसिबल है, तभी बच्चा डाइपर फ्री होगा और ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। यस, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, टॉडलर टैंट्रम मैनेजमेंट, बच्चे का पेरेंटिंग, प्ले डेट, 100 डे वेट लॉस, ये सभी कोर्सेज आपके लिए हर महीने मायध्वजा पे आते हैं। डू चेकआउट ऑन www.maidwaja.com एंड यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना सारा प्यार मायध्वजा को देने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।